गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाय इंजीनियर रमेश सर। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मैथ्स पढ़ने में। ठीक है, हर छोटा छोटा चीज़ जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं आया है जो भी है कमेंट में करके आप बता दीजिएगा कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, ये नहीं आ रहा है, जो भी है, ताकि उसको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कर सकें। इसके पहले 2 वीडियो हो चुका है, उसमें हम लोग सीखे हैं कि सेट क्या है, सेट से रिलेटेड टर्म क्या है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या सेट के कितने टाइप हैं। आई होप वो सारा चीज़ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही करके छोटे छोटे पार्ट में हम पूरे लेक्चर को समझ लेंगे कि सेट क्या है, इंसल्टेड टर्म क्या है, टाइप क्या है, सबसेट क्या है, वेन डायग्राम क्या है। ठीक है, जितने भी चीज़ें यहाँ पे हैं, और एक लास्ट में ऐसा वीडियो जाएगा जहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मिक्स में अगर क्वेश्चन आएगा पूरे चैप्टर का कॉम्बिनेशन, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अरे उसी टॉपिक का है, ये इसका है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम लोग कहाँ थे इसके पहले? अभी तक जो भी हुआ है टाइप तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? टाइप तक, कि टाइप कितने थे। एक बार नाम जल्दी से रिकॉल कर देते हैं आपको। इक्वल सेट था, इक्विवेलेंट सेट था, फाइनाइट सेट था, इनफाइनाइट सेट था, और नल सेट था, और सिंगलटन सेट था। अगर हम बोलते हैं वाइड सेट, तो क्या आपको क्लियर है? वाइड सेट, वाइड सेट मतलब नल सेट। और बोलते हैं इम्पटी सेट, तो तीनों एक ही हैं। इम्पटी सेट बोले, वाइड सेट बोले, नल सेट बोले, सब सेम है। एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो अब जो भी बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर सेट नहीं आएगा, ठीक है, उसका टाइप के बारे में नहीं पता होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए हर एक वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे बेटा ना तो छूट जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा हम आगे क्या पढ़ा रहे हैं, बस हवा में चलता रहेगा। इसलिए ध्यान से हर एक वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताया रहिएगा। अटेंडेंस अपना डेली दे दिया करिए कि सर हम आज पढ़े। ठीक है, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया था, ताकि उसके हिसाब से हम अगले वीडियो मुझे आपको ट्रांसफ़र कर सकें। चलिए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पहला लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा है सबसेट। टॉपिक क्या है? सबसेट। ठीक है, सबसेट। हम लोग सेट पढ़े हैं, आज पढ़ेंगे सबसेट। जैसे आप लोग सुने होंगे ना, सब टॉपिक, सब हेडिंग, सुने होंगे नहीं, सब टाइटल, मतलब कि किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो आ रहा है, क्या आ रहा है उसके अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। ठीक है, अब सबसेट, यहाँ पे सेट के लिए सबसेट क्या डिफिनीशन है, ध्यान समझिएगा। जैसे हमारे पास 2 सेट है, लेट बी हैव 2 सेट्स, वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी। हम लोग सपोज कर लिए, मान लिया कि हमारे पास 2 सेट है ए और बी। ठीक है, अब इनमें हम किसको सबसेट बोलेंगे, किसको सुपर सेट बोलेंगे, किसको प्रॉपर सेट समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, जल्दी जल्दी हम लोग सीख लेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या होता है सबसेट, क्या होता है सुपर सेट, और क्या होता है प्रॉपर सेट। ठीक है, चलिए, कह रहा है अगर हमें सबसेट जानना है, इफ ए इज सेट टू बी, ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अगर हम लोग सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे, देन each elements of set A is related to, या रिलेटेड नहीं अगर हमें बोलना है तो हम बोल देंगे each element of set A is in set B। ठीक है, क्या बोल देंगे? अगर A को B का सबसेट बोलना है, A को क्या बोलना है? B का सबसेट, तो A का हर एक एलिमेंट, उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है, सब एलिमेंट सेट B के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सेट बी के अंदर होना चाहिए। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसी तरीके से बी को ए का सबसेट बोलना चाहेंगे, तो बी का सभी एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? सेट ए में। आई होप आपको सबसेट के बारे में पता चल गया होगा कि सबसेट क्या है। हम लोग क्या सीखे हैं? अगर 2 सेट ए और बी हैं, ए को बी का सबसेट बोलना है, तो ए का पूरा एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? सेट बी में। ठीक, और अगर B को A का सबसेट बोलना है, तो B का पूरा एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? सेट A में। क्लियर है कि सबसेट क्या होता है? अगर A B का सबसेट है, क्या है? इफ A इज सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ सेट बी, then set B is superset of set A। अब सुपर सेट का क्या सेंस है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर किसी दूसरे सेट का एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर है कि सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है? अगर A का पूरा एलिमेंट सेट B के अंदर है तो A B का सबसेट है, और अगर B का पूरा एलिमेंट सेट A के अंदर है तो B सेट A का सबसेट है, और अगर A सबसेट है तो B हमेशा सुपर सेट होगा। क्या होगा? सुपर सेट। क्लियर है? अब सबसेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ये A सबसेट ऑफ B या B सबसेट ऑफ A। इनको हम लोग लिख कैसे सकते हैं कि ये सबसेट ऑफ B। इसका क्या मतलब है? A इज सबसेट ऑफ सेट B। इसको बोल सकते हैं B इज सबसेट ऑफ सेट A। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, सबसेट तो हो गया। कभी कभी क्या होता है कि सेट A B का सबसेट है, लेकिन सेट A का पूरा एलिमेंट सेट B के अंदर नहीं है। किधर नहीं है? सेट B के अंदर। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट। किसका बात करते हैं? प्रॉपर सबसेट। ठीक है। जैसे कह रहा है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B, but few elements of set A and set B are not same। अब इसका क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा कि A B का सबसेट है, मतलब A का एलिमेंट B के अंदर है, लेकिन B के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, जिसके वजह से दोनों का एलिमेंट डिफरेंट हो गया। और हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि इक्वल सेट क्या था। दो सेट को इक्वल हम तभी बोल सकते थे जब दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट होता था। क्या होता था? सेम एलिमेंट। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ बोल दिया कि A B का सबसेट है, लेकिन A का पूरा एलिमेंट, मतलब A और B का एलिमेंट आपस में सेम नहीं है। B के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। A के अंदर तो एक्स्ट्रा हो नहीं सकता है। बोलो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर A के अंदर एक्स्ट्रा हो गया तब A B का सबसेट कहाँ रह जाएगा? सबसेट तभी होता है जब उस सेट का पूरा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ? इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक, यहाँ पे हम लोग नीचे इक्वल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है, लेकिन दोनों सेट के पास एलिमेंट सेम नहीं है। क्या है? दोनों सेट के पास। ये कब होता है? जब सेट A नॉट इक्वल टू सेट B होता है। ये कब होता है? सेट A नॉट इक्वल टू सेट B होता है। क्लियर हुआ सबको कि सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है? सबसेट मतलब सेट A का पूरा एलिमेंट सेट B में लाई कर रहा है। सुपर सेट मतलब कि अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट होगा। और प्रॉपर सबसेट क्या है? कि जब A B का सबसेट है लेकिन A और B बराबर नहीं है। A और B क्या है? इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? एक बार कमेंट करके बता देना क्लियर हो गया। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम कैसे बोलेंगे कि सबसेट है। एक बच्चे ने कमेंट किया था अभी सबसेट वही स्टार्टिंग से पहले वीडियो से उसको सबसेट ही चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग सबसेट के बारे में जानना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे? सबसेट समझ गए हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एक सेट A है, इसमें पूरा है ऑड नेचुरल नंबर। क्या है? ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, ये है ऑड नेचुरल नंबर। और एक सेट B है, इसके अंदर है पूरा नेचुरल नंबर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और 7 भी है। ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो सेट है। क्या है? दो सेट। एक सेट हम C भी लिख दिए, ये है पूरा इवन नेचुरल नंबर। ये पूरा क्या है? इवन नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा तीन सेट हमारे पास है। अब जानना है कि किस सेट को किसका सबसेट हम बोलेंगे। क्या जानना है? किस सेट को किसका सबसेट बोलेंगे। सबसेट का डिफिनीशन क्या था? पता है ना? ठीक है। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कि जब किसी भी सेट का पूरा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिल जाएगा तो वो सेट उसका सबसेट होगा, और जिसके अंदर मिल रहा है वो सुपर सेट होगा। क्या होगा? वो सुपर सेट। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे A B का सबसेट है या B A का सबसेट है? ध्यान समझते हैं इसको। अब देखो सब लोग जल्दी से कि A के अंदर 1 है 3 5 7, और B के अंदर देखो 1
3 5 7, मतलब इसका चारों एलिमेंट सेट बी के अंदर लाई कर रहा है। किधर लाई कर रहा है? सेट बी का। तो यही तो डिफिनेशन बताए थे कि जब किसी भी सेट का पूरा एलिमेंट, कोई छूटेगा नहीं, पूरा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में लाई करेगा, वो सेट हमेशा उसका सबसेट होगा। यहाँ से हमको मिल गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इवन भी है, यहाँ पे इवन नहीं था। और क्या है कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए और सी दोनों बी के सबसेट हैं। इसका क्या मतलब है कि एक नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर भी आता है और ऑड नंबर भी आता है। यानी कि जब बोल देगा कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, तो नेचुरल नंबर का हमेशा सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? नेचुरल नंबर का। अगर बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, ये भी नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। अगर बोल दिया नेचुरल नंबर है, एक सेट n है नेचुरल नंबर और एक सेट r है रियल नंबर, अब जल्दी से बताइए कि n और r में कौन किसका सबसेट है? क्या बोले हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। एक सेट n है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पूरा नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। और एक सेट r है, ये पूरा रियल नंबर है, ये पूरा क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, नेचुरल भी आ सकता है, होल भी आ सकता है, जितना भी है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। एग्जाम्पल में -3 लिख दिए, -2 लिख दिए, -1 लिख दिए, 0 1 2 3 लिख दिए, और क्या लिख सकते हैं? √2 भी लिख दिए, ठीक है। इनके बीच में कोई एक नंबर हो 0.5, वो भी आ गया 80 से। अब बताइए ध्यान से कि ये देखो नेचुरल नंबर है ना, 1 से इनफाइनाइट तक गया है और इसके अंदर भी 1 आ रहा है, आ रहा है नहीं? मतलब ये जितना भी इसके पास एलिमेंट है, ये पूरा पूरा इस रियल नंबर में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? रियल नंबर का। क्लियर हो रहा है सबसेट क्या है? बताते रहिएगा जैसा भी समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल, एक सेट ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक सेट ए, यहाँ बोल रहा है कलेक्शन ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे सेट के फॉर्म में, वो भी किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे? रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू, अब वावेल बोला है, क्या बोला है? वावेल। और सबको पता है वावेल कितना होता है? ए ई आई ओ यू। और एक सेट बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑल अल्फ़ाबेट्स। क्या दिया हुआ है? कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल दिया है, सोचो जल्दी से कि इसको हम लिख सकते हैं A B C डैश 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 X Y Z। अब बताए जल्दी से, अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तुम्हारा A भी आ रहा है, E भी आ रहा है, I भी आ रहा है, O भी आ रहा है, ये सब आ रहा है। और वही यहाँ पे देखो ये है, मतलब ये पांचों का पांचों इस सेट बी के अंदर लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। और हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जब किसी भी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करेगा तो उसका सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे? A इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, ठीक, मतलब प्रॉपर सबसेट है। क्या है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि सेट ए और बी का एलिमेंट सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? सेट ए और सेट बी का एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, अच्छा सा एक एग्जांपल और। एक सेट दिया हुआ है लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं FOLW। क्या लिख सकते हैं? FOLW, ठीक है। अब यल 2 बार था लेकिन लिखते तो एक ही बार है। सेट का डिफिनेशन में हम लोग पढ़े थे, इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। पुराना देखोगे तभी नया आएगा, ये नहीं कि ये देख लिए पुराना नहीं देखे, ठीक। अगर अच्छे से चीज़ों को जानना है तो एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, हर टॉपिक को आपको लेके चलना है। अगर नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं तो पीछे वीडियो में है, ठीक है। इसके पहले 2 लेक्चर गया है, वहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक, तभी आएगा, नहीं तो डायरेक्ट पढ़ोगे तो नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया। और एक सेट बी है, ये है लेटर ऑफ वर्ड उल्फ,
ठीक, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, WOLF, कैसे लिख सकते हैं, WOLF। ठीक, अब बताया ध्यान से कि देखो F यहाँ भी है, F यहाँ भी है, O यहाँ भी है, O यहाँ भी है, L फिर यहाँ भी L, W यहाँ भी, मतलब दोनों का, इसका एलिमेंट इसके अंदर है, ये भी तो इसके अंदर है ना, मतलब दोनों सेम भी हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। अब नीचे हम इक्वल लगा दिए, नीचे क्या लगा दिए, इक्वल। इक्वल कब लगाते हैं, क्योंकि A B का सबसेट है, A का एलिमेंट B के अंदर है, और क्या है, दोनों का एलिमेंट भी सेम है, दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम। अब यहाँ से एक छोटा सा बात आता है, क्या आता है, छोटा सा बात आता है कि अगर दो सेट हमारे पास हैं, उनको हम लोग इक्वल कब दिखाते हैं, क्या बताया है, दो सेट हमारे पास है तो उनको हम लोग इक्वल कब दिखा सकते हैं। अभी देखिए एक एग्जाम्पल दिए है ना, इस एग्जाम्पल में क्या था, एक बार देख लो, इस एग्जाम्पल में क्या था, A B का सबसेट है एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ A, B भी A का सबसेट है, दैट इम्प्लाइज सेट A इज इक्वल टू सेट B। यहाँ से हमको एक खुद नया बात सीखने को मिला है, ठीक, इसको जानते रहिएगा, स्टार बना दिए हैं। क्या सीखने को मिला है कि अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है, दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं जब सेट A B का सबसेट हो जाए और सेट B A का सबसेट हो जाए, और वो केस तभी होता है जब दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं। हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे पीछे इक्वल सेट का, वहाँ क्या था डिफिनीशन में कि दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का एलिमेंट सेम हो जाए। और इधर सबसेट का डिफिनीशन क्या है कि अगर किसी सेट को किसी का सबसेट बोलना है तो इसका पूरा एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, इसका एलिमेंट इसके अंदर है, इसका इसके अंदर है, सेम सेम हुआ, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी हैं और इक्वल भी हैं। क्लियर हुआ, अच्छा लगा, ठीक है, सबको सबसेट के बारे में पता चल गया कि सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, और क्या बताया है, सुपर सेट क्या है। अगर A B का सबसेट है तो B उसका सुपर सेट होगा, और सेट A B का सबसेट है लेकिन सेट A नॉट इक्वल टू सेट B तो उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं कुछ रिजल्ट सबसेट से, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, ये जो हम सबसेट पढ़े हैं इसके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको जल्दी से समझ लेते हैं। रिजल्ट क्या है, पहला नंबर है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है बताएंगे हमको, कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे हम अपना कंपेयर खुद से करें तो चाहे मेरा अच्छाई हो, चाहे मेरा बुराई हो, चाहे कोई भी हो, सब मिलेगा नहीं, बताइए। अगर हम अपना कंपैरिजन खुद से करेंगे तो मेरा जो भी अच्छाई बुराई है वो सब हमसे मिलेगा, यानी कि हम अपने आप के एक सबसेट हैं। क्या है, हम अपने आप के एक सबसेट हैं। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, A इज अ सबसेट ऑफ A। नीचे इक्वल भी लगा है, इक्वल क्यों लगा है, सेम जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट का तो बात कर रहे हो, एलिमेंट भी सेम हो गया है, और ये इसमें जो एलिमेंट ले रहे हो वही सेम एलिमेंट यहाँ भी ले रहे हो। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे हैं कि जितना भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। वो क्या होता है, खुद का सबसेट। क्लियर हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी दें, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लिए यहाँ पे, एक सेट A है, इसके अंदर है 2, 4, 6। अब सेम के साथ कंपेयर करना था, एक अनदर सेट है, इसके अंदर भी है 2, 4, 6। अब बताए ध्यान से, 2, 4, 6 सेम है, बोलिए सेम है, तो इसको हम बोल देंगे A इज सबसेट ऑफ A एंड ये आपस में इससे इक्वल भी है। क्या है, इक्वल भी है। जब दोनों सेट में एलिमेंट सेम होता है तभी नीचे इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं, और उसको हम बोलते थे प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते थे, प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट फाई मतलब पीछे पढ़े हैं इम्पटी सेट। फाई मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मतलब जिस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब क्या है, कोई भी सेट है सबके पास फाई है। जैसे बोल दिए हम अपना कंपेयर ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो है ही नहीं, क्या कुछ मिलेगा, नहीं ना। हम जोड़ देंगे मेरे बगल में कोई है, क्या आपको दिख रहा है, नहीं, लेकिन मेरे बगल में कोई है, ठीक है। हम बोल दिए हम यहाँ पे कोई एक इंसान है जो यहाँ नहीं है, उसका हम अच्छाई बुराई कुछ भी कर रहे हैं,
सबको मनवा दिए कि यहाँ पे वो इंसान है, वो है नहीं है ना, लेकिन फिर भी मान लिए। तो ऐसे ही ये फाई जो है, जो इम्पटी सेट है, ये किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। यानी कैसे इसको लिखेंगे, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। नीचे हम इक्वल नहीं लगाए, कोई पूछे क्यों नहीं लगाए हैं? फाई मतलब होता है जिनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्या होता है? जिनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। और सेट ए मतलब नॉन इम्पटी सेट है, ये एक इम्पटी सेट है और ये एक नॉन इम्पटी सेट है। तो एक इम्पटी सेट का एलिमेंट नॉन इम्पटी सेट के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम इक्वल नहीं लगाए हैं। क्या नहीं लगाए हैं? इक्वल। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट हो गया। कितना हो गया? 2। पहला पॉइंट क्या सीखे हैं कि हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, और दूसरा पॉइंट है कि जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। क्या होगा? हर एक सेट का सबसेट होगा। चलो एक और देखते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सेट है, लेट वी हैव अ सेट ए containing n एलिमेंट्स। मान ली हमारे पास एक सेट है, वो भी कैसा? फाइनाइट सेट। कैसा सेट है? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या था? पीछे देख लेना, हम फिर बता दे रहे हैं। जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। क्या था? जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। अब एक सेट हमारे पास है, इसके अंदर n एलिमेंट है। अब n कोई नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। क्योंकि जब हम लोग नंबर का बात करते हैं ना, तो नंबर ना तो कभी निगेटिव में आता है, ना तो कभी फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। होल नंबर बोल सकते हो सकता है उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, इम्पटी सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इम्पटी सेट का। ये न हमारा होल नंबर है। n क्या है? होल नंबर। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, चलता रहेगा। देखो, देन टोटल नंबर ऑफ सेट, अरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर n। कितना हो जाएगा? 2 के पावर n। ठीक, इसका क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट A है, इनके पास 3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट्स है? 3। तो सबसेट कितना मिलेगा? सबसेट कितना मिलेगा? 2 के पावर 3 मतलब 8। एक सेट B है, इनके पास 2 एलिमेंट्स हैं। कितना एलिमेंट्स है? 2। तो सबसेट कितना मिलेगा? सबसेट मिलेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, एक सेट C है, इसके पास m एलिमेंट हैं। कितना एलिमेंट्स हैं? m। तो इनके पास सबसेट कितना मिलेगा? सबसेट कितना मिलेगा बताओ? 2 के पावर m। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सबसेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़? 3 चीज़ सीखे हैं ना। कौन कौन सा? कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इज सेट, मतलब अपने आप का वो सबसेट होता है। दूसरा सीखे हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और तीसरा क्या सीखे हैं कि अगर एक सेट है फाइनाइट सेट, उसके पास m n जो भी एलिमेंट हैं, तो सबसेट का बात करेगा तो हमेशा 2 के पावर m एलिमेंट आएगा सबसेट में एलिमेंट, और 2 के पावर m जो भी रहेगा उसके पास। 2 एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा। 3 है तो 2 का क्यूब मतलब 8 है। m है तो 2 के पावर m आएगा। अगर ऐसे ही 10 है तो 2 के पावर 10 आएगा। 9 है तो 2 के पावर 9। समझ गए? अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक सेट A है। क्या है? एक सेट A, इसके पास एलिमेंट है A, B। इसके पास एलिमेंट क्या है? A, B। अब बोल रहा है बताओ सबसेट के पास कितना एलिमेंट होगा। ठीक है, इसमें सबसेट कितना मिलेगा। अब हम बोले हैं कि इसके पास 2 एलिमेंट हैं। कितना एलिमेंट है? 2। इनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 2 हैं, तो सबसेट कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। और निकालते कैसे हैं? वो सबसेट बराबर हो जाएगा। पहला चीज़ हम बोले थे कि फाई हर एक सेट का सबसेट है। फाई क्या है? हर एक सेट का सबसेट है। तो यहाँ ध्यान दिएगा, और सबसेट मतलब है ऐसा सेट बनाना है जो उस सेट में बिलोंग करता है। ठीक, और देखते हैं जल्दी से। पहले हम तो लिख देंगे फाई। पहले क्या लिख देंगे? फाई, क्योंकि फाई इसका सबसेट होता है। फाई क्या होता है? इसका सबसेट। उसके बाद क्या लिख देंगे? ए। उसके बाद क्या लिख देंगे? ए भी इसका क्या है? सबसेट है। ये भी क्या है? इसका सबसेट है। उसके बाद क्या लिख देंगे? बी। ये भी क्या है? इसका सबसेट है। ये भी क्या है? इसका सबसेट है। उसके बाद क्या लिख देंगे? ए, बी। समझ में आया ना? ये सब सबसेट है। ये सब क्या है? सबसेट। कितना मिला? 1 2 3 4। क्लियर हुआ है चीज़ कि अगर हम लोग सबसेट का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? सबसेट का, तो कैसे निकालते हैं? 2 के पावर n। कितना सबसेट आता है? 2 के पावर n। सबको समझ में आ गया? बताते रहेगा जैसा होगा। अब ध्यान से समझना कि जब हम लोग सबसेट का बात करते हैं, सबसेट मतलब
जैसा ऐसा सेट पकड़ो, जैसे एक सेट है, ये कर्ली ब्रैकेट लगा है ना, सेट है, इसके अंदर ए है ना, ए। और वही सेम चीज़ देखो यहाँ भी है, आया, इस सेट के अंदर ए है और सेट ए के अंदर भी ए था, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए कॉमा बी है, यहाँ भी ए कॉमा बी है। तो ये सब जो है, ये सब इसके सबसेट मिले हैं। क्या मिले हैं? सबसेट। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल जल्दी से, एक सेट बी ले लिए, इसके अंदर है 1 2 3, क्या है 1 2 3, तो सबसेट कितना मिलेगा बताओ? सबसेट कितना मिलेगा? अब 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट है, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 क्यूब क्या होता है 8, इसके पास पूरा 8 सबसेट मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा ध्यान से समझिएगा। पहला चीज़ तो 5 लिखना है, क्या लिखना है 5, दूसरा क्या लिखना है 1, फिर क्या लिखना है 2, फिर क्या लिखना है 3, देखो उसके बाद सेपरेट हम लोग लिख दिए हैं। अब क्या लिख सकते हैं 1 2, अब क्या लिख सकते हैं 1 3, अब क्या लिख सकते हैं 2 3, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं 1 2 3। क्लियर हुआ? अब टोटल काउंट कर लो, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसको किसको ये क्लियर हो गया कि सबसेट क्या था? आ गया। सबसेट का मतलब है किसी भी सेट के पास कोई एक सेट का एलिमेंट किसी एक सेट में लाई कर जाएगा। अब देखो ये एक सेट है ना, कर्ली ब्रैकेट लगा सेट ही है, इसका एलिमेंट इसके अंदर है 1, ये 2 है यहाँ भी है, ये 3 है यहाँ भी है, 1 2 है यहाँ भी है। ठीक, ये हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर लिखते हैं हम लोग जल्दी से। मान लो हमारे पास 2 सेट हैं, क्या है? मान लो हमारे पास 2 सेट हैं। लेट वी हैव 2 सेट्स, वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी। हम मान लिया हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी। कितना सेट है? 2 सेट ए और बी, कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट, m एंड n एलिमेंट्स। उनके पास कितना एलिमेंट्स है? सेट ए के पास m एलिमेंट है और सेट बी के पास n एलिमेंट है। एंड डिफरेंस बिटवीन दियर सबसेट्स, डिफरेंस बिटवीन their subset is 56। फाइंड m एंड n, m एंड n, m और n का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? m और n का वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले हैं? हमारे पास 2 सेट हैं a और b। कितना सेट है? 2 सेट a और b। a के पास m एलिमेंट है और b के पास n एलिमेंट है। क्लियर हो गया? a के पास कितना है m एलिमेंट और b के पास कितना है n एलिमेंट। और बोला है इनके पास जो सबसेट है उसका डिफरेंस 56 है। उसका डिफरेंस क्या है? 56। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो कि हम सबसेट इन सेट ए, ये हो जाएगा 2 के पावर m। हम लोग यही पढ़े पीछे कि जो भी सबसेट मिलता है 2 के पावर m, 2 के पावर n, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 यही मिलता है। सबसेट इन बी, सबसेट इन सेट बी, ये कितना मिलेगा? 2 के पावर n। और इनके सबसेट का डिफरेंस ये क्या दिया हुआ है? 56। ये क्या दिया हुआ है? 56। इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n 56 है। अब इसी को सॉल्व करना है। इसे क्या करना है? सॉल्व। और सॉल्व करके बताना है कि m और n का वैल्यू क्या है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। चाहे LHS को ब्रेक करके RHS के फॉर्म में ले आए, चाहे RHS को ब्रेक करके LHS के फॉर्म में ले आए। अब सबको पता होगा प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबको मालूम होगा प्राइम फैक्टर क्या होता है। एक बार यहीं देख लो, अगर 56 है, क्या है 56, तो इसका प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर। कैसे करते हैं? 2 से हो गया 28, 2 से हो गया 14, 2 से हो गया 7 और 7 से हो गया 1। यानी किसके प्राइम फैक्टर में क्या मिला है? 2 का क्यूब इंटू 7। क्या मिला है? 2 का क्यूब इंटू 7, मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। अब हम लोग देखो, हमारा काम क्या था, ऐसा क्यों करना था? क्योंकि अगर फैक्टर नहीं करोगे इसको, या तो LHS सॉल्व करो, ठीक है, या तो RHS करो। तो हमको RHS सॉल्व करना थोड़ा इजी पड़ रहा है, अभी LHS भी बता देंगे, दोनों तरीका देख लेना। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर किए तो आ गया 2 का क्यूब इंटू 7। क्या आ गया? 2 का क्यूब इंटू 7, 2 का क्यूब इंटू 7। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर बेस में 2 है और बीच में माइनस है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है और बेस में हमें 2 चाहिए। तो 7 को ऐसा करो कि 2 के टर्म में आ जाए। 7 को ऐसा कर दो किसके टर्म में आ जाए? 2 के टर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी से?
2 का क्यूब इंटू 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 1। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं नहीं, कमेंट करके जल्दी से बता दो। क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 8 माइनस 1। क्या हो गया इंटू 8 माइनस 1। अब ध्यान से समझना, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n, 2 का क्यूब ब्रैकेट में हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1। समझ में आया? हमको माइनस चाहिए था, देखो उस फॉर्म में कर दिया है, अभी आया नहीं है, बस ये 2 का क्यूब का अंदर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो 2 क्यूब का मल्टीप्लाई 2 क्यूब, हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाता है ऐड। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के पावर 6 हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 का क्यूब का 1 में करोगे 2 का क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के पावर m माइनस 2 के पावर m। सही है? अब देखो सेम सेम दिख रहा है, यहाँ लिख देना कि हम क्या किए हैं, लिख देना कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n होता था। क्या होता था a के पावर m प्लस n। जब बेस सेम रहता है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। इनका बेस 2 था ना, पावर 3 प्लस 3 6 हो गया है। 2 का क्यूब का 1 में किए हैं तो अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो वही सेम नंबर आता है। क्लियर हो गया? अब कंपेयर कर दो। क्या कर दो कंपेयर। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, LHS RHS में बेस सेम हो गया है। क्या सेम हो गया है बेस, और जो कंडीशन इधर है वही कंडीशन इधर भी है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या कर देना है कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो हमको क्या मिल जाएगा जल्दी से देखो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो इधर देखो 2 के पावर m है, यहाँ 2 के पावर 6 है, तो m का वैल्यू मिल गया 6 और n का वैल्यू मिल गया 3। क्या मिल गया 3। आई होप सबको समझ में आया होगा, कमेंट में बता दीजिएगा, जिसको नहीं आया है एक बार समझा देंगे। ठीक है, क्या हम लोग समझे हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे सबसेट के लिए ही। किसके लिए लिए थे? सबसेट। इसमें क्या सीखे हैं कि 2 सेट है, एक सेट के पास m एलिमेंट है और एक सेट के पास n एलिमेंट है। कितना है n, और दोनों के बीच का जो सबसेट है उसका डिफरेंस 56 है। तो बताइए दोनों के पास एलिमेंट क्या था, m और n का वैल्यू पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? m और n का वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा हम कैसे किए हैं। सबसे पहला सेट A के पास कितना सबसेट है 2 के पावर m, सेट B के पास कितना सबसेट है 2 के पावर n, और डिफरेंस कितना है 56। इनको हम न्यूमेरिकल लिख दिए। तो क्या कर दिए, लिख दिए कि 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n होता है 2 का क्यूब माइनस a और इंटू 7। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इधर 2 था ना, तो हमको यहाँ पे 2 ही चाहिए था। क्या चाहिए था 2। ठीक, अब क्या किया है कि इस 7 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना था? 2 के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट किए हैं? 7 को लिख सकते थे 8 माइनस 1। अब हमें 2 के फॉर्म में करना है, इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। फिर क्या किए हैं 2 क्यूब का मल्टीप्लाई 2 क्यूब में किए तो ये आ गया है, फिर 2 क्यूब का मल्टीप्लाई 1 में किए तो ये आ गया है। ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक, उसके बाद दोनों साइड का बेस सेम हो गया है, और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। सेम कंडीशन, दो इक्वलिटी को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब सेम कंडीशन को होल्ड करते हैं दोनों। क्या करते हैं? सेम, यानी कि जो कंडीशन इधर हो रहा है वही सेम कंडीशन इधर भी हो। देखो सेम है ना, दोनों का बेस में 2 है, दोनों का बेस में 2 है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, ये नहीं कुछ और दिया तुम कंपेयर करने लगो। कंपेयर का मतलब होता है कि दो वैल्यू कंपेयर तभी किया जा सकता है जब वो सेम प्रॉपर्टी या सेम कंडीशन को होल्ड करता है। क्लियर हुआ ये चीज़? एक अगर हम कह दें सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं सेम, ठीक है, देखते हैं कौन कौन बता के हमको आंसर बताता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि दो सेट हैं, सेट ए के पास एन ए इज इक्वल टू है m और एन बी इज इक्वल टू है n। क्या है? n। और इनका जो डिफरेंस है जो वो है 112। तो फाइंड m एंड n। जल्दी से कमेंट में हमको बता देना, देखते हैं कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। हमको पता तो चलना चाहिए ना कि क्लास में कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन से टाइम पास कर रहा है। तो कितना है m और n का वैल्यू बताना है। सेम देखो यहाँ पे भी m n था, यहाँ पे भी m n है, यहाँ डिफरेंस 56 था, यहाँ डिफरेंस 112 है। क्या है? 112। एक बच्चा खड़ा हुआ लगता है उसका आ गया है, बताना चाहता है। ठीक है, बता दो बेटा जल्दी से। ठीक, चलो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि सबसेट क्या था, प्रॉपर सबसेट क्या था, सुपर सेट क्या था, और उसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा दिया है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ।
ठीक है, अब ध्यान से समझना। इसके बाद सबसेट तक तो हमारा हो गया है। फिर हम लोग क्या देखेंगे फिर क्या देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, अब कभी कभी हम लोग देखो सुने होंगे ना, ग्रेटर, लेस देन ग्रेटर, पढ़े हो नहीं? जब मतलब इनइक्वलिटी का बात करता है, किसका बात करता है? इनइक्वलिटी का। उसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है सर, कब हम इक्वल भी लेते हैं, कब ग्रेटर लेते हैं, कब लेस लेते हैं। चलो वो समझते हैं। सम, या तो हम लोग देखेंगे, नया टॉपिक है ये, इंटरवल। क्या है? इंटरवल एज सबसेट आर। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई सेट है, अब उनके लिए हमें इंटरवल का बात करना है। किसका बात करना है? इंटरवल का। इंटरवल का मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं ना, इस इंटरवल में मतलब पर्टिकुलर इंटरवल का हमें बात करना है। तो इसमें क्या क्या केस होता है? पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल। पहला क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दूसरा नंबर होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। और तीसरा नंबर होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको ध्यान से समझना है कि ये इंटरवल शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल क्या है, सेमी ओपन इंटरवल क्या है, जो भी है इनको हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो देखते हैं कि इनका मतलब क्या है जो बोर्ड पे लिखा है। क्या है? क्लोज इंटरवल, क्या है ओपन इंटरवल, क्या है सेमी ओपन इंटरवल, और क्या है सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला नंबर आता है क्लोज्ड इंटरवल। पहला नंबर क्या आता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। क्लोज इंटरवल क्या है? मान लो हमारे पास दो एलिमेंट हैं। ठीक है, लेट वी हैव an element x, ठीक है, belongs to closed interval a, b। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है। बोल रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट x है जो इनके बीच में है, इनके बीच में ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे अगर हमसे बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? x जो है ग्रेटर देन, अब इनके अगर बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? a लेस देन b है। a क्या है? लेस देन b। a हमेशा b से छोटा हो रहा है। अब जल्दी से हमको बताना, अगर इनके बीच में कोई नंबर लाई करेगा, अब ये छोटा है तो इनके बाद जो आएगा इनसे बड़ा ही होगा ना, बड़ा होगा नहीं, और बराबर हो सकता है। क्लोज का मतलब ये था ग्रेटर देन a और b। इनको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, या अगर नंबर लाइन पे दिखाने की बात आता है तो यहाँ पे लिख देंगे a और b। यहाँ पे क्या है? क्लोज है, तो इसको हम लोग डार्क सर्कल से दिखा देंगे। किससे दिखा देंगे? डार्क सर्कल से। ये हम लोग क्या समझे हैं, इसको समझाते हैं। अभी तो कोटेशन दे दिया है। क्या है कि क्लोज इंटरवल का मतलब होता है फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ए का वैल्यू के लिए, मतलब ए और बी का सभी वैल्यू होगा, और साथ में ए और बी को भी इंक्लूड करना है। वी कैन इंक्लूड A and B both, and all elements या number, all elements lie between A and B। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि जब हमें क्लोज इंटरवल का बात करना है, किसका बात करना है? क्लोज इंटरवल का। इसका मतलब है, जैसे कह दिया कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a, b से, और x का वैल्यू हमसे कोई पूछ लिया, तो x वैल्यू क्या होगा? a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, और a और b के बीच में जितना नंबर आ रहा है सब हो जाएगा। x का वैल्यू क्या लिखे हैं? फॉर वैल्यू ऑफ x b कैन इंक्लूड a and b बोथ एंड ऑल नंबर लाई बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी को भी लेना है, साथ में उनके बीच में जितना नंबर आ रहा है जो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नेचुरल नंबर के लिए दिया है, रियल नंबर के लिए दिया है, होल नंबर के लिए, वो आना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं जल्दी से।
ठीक है, इसका एग्जांपल समझ में आया ना। और क्लोज इंटरवल को हम चाहे इस तरीके से दिखाएं, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, और जब बिग ब्रैकेट लग गया है तो ध्यान देना, इसका मतलब a और b को भी इंक्लूड करना है, वहाँ पे a और b को इंक्लूड करना है। और अगर यहाँ इसका क्या मतलब है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, x जो होता है a से बड़ा भी हो सकता है, a के बराबर भी हो सकता है, और b से छोटा होगा और b के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि x a से बड़ा भी हो सकता है, बराबर हो सकता है, और b से हमेशा छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। और नंबर लाइन पे दिखाना है तो उनको हम लोग डार्क सर्कल से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, डार्क सर्कल से, ठीक, मतलब a और b वहाँ पे इंक्लूड है, और इनके बीच में जितना नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है वो सब भी इंक्लूड है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमसे बोल रहा है एग्जाम्पल में, ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू 2,8, तो x का एलिमेंट बताओ, कितना एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहा है, ये हम समझ लेंगे तो सबसेट का कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। ये टॉपिक समझने के बाद सबसेट के कुछ क्वेश्चन और, अभी तो हम लोग सिर्फ नॉर्मली देखे थे, अभी और भी क्वेश्चन देखना है इनको लेके, मतलब इस इंटरवल को लेके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो x इज इक्वल हो जाएगा, बोला था 2 और 8 को भी इंक्लूड करना है, यहाँ पे हम बोल दिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोल दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x इज इक्वल हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब क्या, 2 को भी इंक्लूड किया, 8 को भी इंक्लूड किया, और इनके बीच में जो भी आया 3, 4, 5, 6, 7 उनको भी इंक्लूड किया नेचुरल नंबर के लिए। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, वो बोल दिया x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है और लेस देन इज इक्वल टू 11 है, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्लियर हो रहा है। अगर हमको बोल दिया एक छोटा सा एग्जांपल कि x जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 है और लेस देन इज इक्वल टू 5 है, क्या बोल दिया, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 है और लेस देन इज इक्वल टू 5 है, क्या है 5। तो x का वैल्यू पहले तो 3 को भी लिखना है, और हमें पता है ना ग्रेटर चाहिए और 5, तो हमें राइट साइड जाना है। किधर जाना है, राइट साइड। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कंडीशन ध्यान देना कि नेचुरल के लिए बोला है कि इंटीजर के लिए बोला है, एक कंफ्यूज करते हैं तुम लोग को। आओ देखते हैं कितना सीख रहे हो। बोल रहा है x जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2 है और लेस देन इज इक्वल टू 8 है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, और ऐसा लेना जो उसको सेटिस्फाइड करे। क्या करे, सेटिस्फाइड। नेचुरल नंबर में खोजो, -2 के बाद -1 आएगा, 0 आएगा, वो तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर हुआ है चीज़। -2, -1, 0 को हम लोग नहीं लिए हैं, क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि वो सब नेचुरल नंबर नहीं थे। ये क्लियर हो गया। क्लोज इंटरवल कमेंट में करके बता देना कि समझ में आ गया है, ठीक है। हम लोग क्लोज इंटरवल समझ लिए हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब था कि अगर कोई एक एलिमेंट x है जो 2 एलिमेंट के अंदर लाई कर रहा है या उनके बीच में लाई कर रहा है, तो उसके वैल्यू के लिए उन दोनों नंबर को भी इंक्लूड करना है, और साथ में उनके बीच में जितना भी नंबर आ रहा है जो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है उसको भी इंक्लूड करना है। आई होप आपको सब क्लास अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है, ठीक है। बता दीजिएगा कि मैथ से अब डर नहीं लगना है, क्योंकि हमें सर आ चुके हैं, ठीक है। अगला नंबर आता है ओपन इंटरवल। क्या आता है, ओपन इंटरवल, ठीक। ओपन इंटरवल का मतलब सेम वही कंडीशन है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। यहाँ पे मतलब क्या है, उसमें हम लोग a और b को इंक्लूड करते थे और यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ये क्या है, ध्यान से समझिएगा कि ओपन इंटरवल क्या है। समझो, कह रहा है कि a हमारे पास है b से छोटा, और कोई एक एलिमेंट है, लेट x लाई बिटवीन a एंड b, x a और b के बीच में लाई करता है। जैसे अब ओपन इंटरवल की बात करता है, मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू वो ओपन इंटरवल a, b बोले, या बोल दे कि x ग्रेटर देन a लेस देन b, और या बोल दे कि नंबर लाइन पे a और b को हम लोग दिखा दिए, यहाँ पे ओपन सर्कल बना दिए। क्या बना दिए, ओपन सर्कल। मतलब हम 3 तरीके से इनको दिखा सकते हैं इंटरवल को, या तो हम नंबर लाइन पे बात कर लें, या तो इस क्राइटेरिया को ले लें, या तो ब्रैकेट लगा दें। जब कैपिटल यहाँ पे आया था
तो वो वैल्यू इंक्लूड था, और जब स्मॉल आएगा तो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे जब इक्वल लगा था तो वैल्यू इंक्लूड था, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है तो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ से लिख देंगे फॉर वैल्यू ऑफ एक्स ए एंड बी आर नॉट इंक्लूड, ए एंड बी नॉट इंक्लूड, ए और बी को इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं। समझ में आया ना कि सिर्फ ए और बी के लिए वी कैन कंसीडर्ड ओनली द वैल्यू विच इज या विच आर लाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक, मतलब हम लोग ए एक्स के वैल्यू के लिए इसके बीच का सब वैल्यू ले रहे हैं, केवल ए और बी को छोड़ दे रहे हैं। पीछे वाले में क्या था, ए और बी को भी इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक, इनके बीच का बात करें। इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल समझते हैं कि हमको दे दिया है x बिलोंग्स टू 3,8 ओपन इंटरवल, तो x का वैल्यू क्या होगा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। अब देखो 3 और 8 को छोड़ देना है, 3 को क्या करना है, छोड़ देना है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 3, 8 को कंसीडर नहीं करना है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लिए x बिलोंग्स टू -3 से -8, अरे सॉरी -3 से 4, और कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर z, x बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब इसका वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, -3, 4 को छोड़ना है, -3 के बाद क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर दे दिया x जो है ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 12 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ। 5 और 12 को नहीं लेना है, 5 के बाद x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 5 के बाद क्या आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो लेना नहीं है। जब ओपन इंटरवल का बात करता है तो a और b को इंक्लूड नहीं करते हैं, सब उनका बीच का वैल्यू ही लेते हैं। क्या लेते हैं, बीच का वैल्यू। हम लोग दो चीज़ समझ लिए, एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में a और b को इंक्लूड करते थे, ओपन इंटरवल में a और b को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए ध्यान देते हैं आगे। इसके बाद क्या हमारे पास है, जल्दी समझो, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है, ध्यान से समझना कि सेमी ओपन क्या होता है और सेमी क्लोज क्या होता है। ठीक है, नाम से क्लियर है। सेमी मतलब होता है जैसे हम लोग सर्कल बात करते थे, सर्कल, लेकिन सेमी का बात करते थे तो आधा हो जाता था। अब यहाँ पे दो पेयर हैं, LHS में भी ब्रेकेट लग रहा है, RHS में भी। जब सेमी बोलेगा एक साइड ओपन इंटरवल होगा और एक साइड क्लोज इंटरवल होगा, मतलब डिफरेंट, एक ओपन के लिए डिफाइन करेगा और एक क्लोज के लिए डिफाइन करेगा। इसको हम बोल कह सकते हैं। अब 3 केस बनेगा, जैसे मान लो हमारे पास दे दिया x बिलोंग्स टू a, b, यहाँ क्लोज इंटरवल यहाँ ओपन, और यहाँ बोल दिया x बिलोंग्स टू a, b, अब यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन। दोनों केस को हम लोग यही समझ लेते हैं। या इनको और कैसे बोल सकता है, x ग्रेटर देन a है और लेस देन इक्वल टू b है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस पे इक्वल लगा है उसी वैल्यू को हमको इंक्लूड करना है, जिस पे इक्वल नहीं लगा उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोल दिया इसको, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू a और लेस देन b। नंबर लाइन पे कैसे बोलेगा कि यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b, a को इंक्लूड नहीं किया है तो ओपन और b को इंक्लूड किया है तो डार्क। जिसको ओपन करेगा उस पे ओपन, और यहाँ पे इनको हम कैसे बोल सकते हैं, नंबर लाइन पे a और b, a पे डार्क कर दिए और b पे ओपन कर दिए। समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि फॉर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x a कैन नॉट बी इंक्लूडेड ओनली b कैन बी इंक्लूड, b कैन बी इंक्लूड, केवल हम लोग b को ही इंक्लूड करेंगे और इनके बीच में जितना है वैल्यू आएगा। इसके लिए क्या होगा, फॉर वैल्यू ऑफ a, अरे x, वैल्यू ऑफ x a कैन बी इंक्लूडेड, a कैन बी इंक्लूडेड बट b कैन नॉट बी इंक्लूडेड,
नॉट बी इंक्लूडेड, उसमें हम लोग बी को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो जल्दी से देखते हैं इसका भी एग्जांपल। और सेमी ओपन मतलब क्या है, एक को इंक्लूड करना और एक को छोड़ देना है। जिस पे बिग ब्रैकेट है उसको इंक्लूड करना है और जिस पे बिग ब्रैकेट नहीं उसको इंक्लूड नहीं करना है। या अगर ब्रैकेट नहीं मिला तो इक्वलिटी वाला केस देख लो, जिस पे नीचे इक्वल लगा है उसको इंक्लूड करना है और जिस पे इक्वल नहीं लगा उसे इंक्लूड नहीं करना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि आज क्लास कैसा लगा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या है हमारे पास एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या ले रहा है, x बिलोंग्स टू 2,3, 2,3 -2,3 लिख दे रहा है। ठीक है, -2,3, x बिलोंग्स टू -2,3, यहाँ पे क्लोज यहाँ ओपन। तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, जिस पे क्लोज है उसको इंक्लूड करना है और जिस पे क्लोज नहीं उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 बस। और x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, मतलब जिस पे क्लोज है उसको इंक्लूड करना है और जिस पे ओपन है उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं जल्दी से। बोल दिया x ग्रेटर देन 3 है और लेस देन इज इक्वल टू 8 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। शांति से बैठ जाओ, x बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। ठीक, अब क्या होगा इधर ध्यान समझना, x इज इक्वल टू, इस पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है तो इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 5 6 7 8। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि कब हमें किस वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है और कब इंक्लूड नहीं कर रहा है। क्लियर हो सबको? एक बार हमको बताते रहिएगा कमेंट में करके, जैसा भी होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, x बिलोंग्स टू -3,11, यहाँ पे क्लोज यहाँ ओपन और x बिलोंग्स टू इंटीजर z, x बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब बताइए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, -3 तो लेना नहीं है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 11। क्लियर हुआ कि कब हमें किस वैल्यू को इंक्लूड करना है और किस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इंटरवल भी समझ लिए हैं। क्या समझ लिए हैं? इंटरवल। थोड़ा सा क्वेश्चन और इससे देखेंगे। ठीक, देखो इधर ध्यान से। इसके बाद क्या हमारे पास है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सेट ए है। क्या है? सेट ए। हमको बताना है सबसेट है या नहीं है। सेट ए दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 लेस देन इज इक्वल टू 8। ये दिया हुआ है, यानी कि x a का वैल्यू यहाँ से कौन कौन बता सकता है, a का वैल्यू 3 से बड़ा भी हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है, लेकिन 8 से हमेशा छोटा होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 4 5 6 7 आया। और एक सेट b दिया हुआ है, इसके अंदर है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन -2 और लेस देन इज इक्वल टू 9। अब बताइए सेट बी का एलिमेंट क्या होगा, सेट बी इज इक्वल टू हो जाएगा -2 से बड़ा, मतलब -2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या क्या आएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। अब बताओ इसमें से कौन सा सेट किसका सबसेट है। देखते हैं कौन कौन पढ़ा है, कौन सा सेट किसका सबसेट है, बता सकते हो कोई लोग, कौन सा है बता जल्दी से। देखो सेट ए के अंदर 3 4 5 6 7 और सेट बी के अंदर 3 4 5 6 7, मतलब इसका पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पे है। और अगर किसी सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहा है तो ए सबसेट होता है उस सेट का। इक्वल हम नहीं लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि इसके पास ये है और ये है, वो चीज़ यहाँ नहीं है। इक्वल तभी लगाते हैं जब एलिमेंट भी सेम हो जाता है। क्या सेम हो जाता है, एलिमेंट। आई होप सबको ये सबसेट क्लियर हो गया होगा। सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट और जितने भी टर्म थे, इंटरवल जो था, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट क्या है, चलो देखते हैं जल्दी से। यूनिवर्सल सेट, अब तुम लोग तो जानते ही होंगे कि यूनिवर्स क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड मतलब जहाँ पे सब चीज लाई करता है। क्या होता है, जहाँ पे सब चीज लाई करता है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। इनको हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैपिटल यू से। अब यहाँ ध्यान से समझना कि इस यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है। क्या समझना है कि इस यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, ठीक है, समझते हैं जल्दी से।
मान लो हमारे पास एक सेट है और एक दूसरा सेट है, मतलब एक ऐसा सेट हम ले रहे हैं जिसके अंदर सभी सेट का वैल्यू आ जा रहा है। क्या हो रहा है? सभी सेट का वैल्यू आ जा रहा है। जैसे मान लो कि हम एग्जांपल ले लिए, हमारे पास रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और एक दूसरा सेट ले लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तीसरा सेट ले लिए सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में आता है, प्राइम नंबर भी रियल नंबर में आता है, बोल दिए इंटीजर, इंटीजर में भी रियल नंबर आता है। अरे रियल नंबर इंटीजर, सॉरी क्या बोले हैं, सही बोले थे, इंटीजर भी रियल नंबर में आता है। तो चाहे नेचुरल बोले, चाहे प्राइम नंबर बोले, चाहे इंटीजर बोले, सारा का सारा सेट का एलिमेंट उस रियल नंबर के सेट में आ रहा है। तो जो रियल नंबर है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। किसके लिए? इन नेचुरल, प्राइम और इंटीजर सेट के लिए। क्लियर हुआ ये चीज़ कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? बता देना जल्दी से कमेंट में करके कैसा लगा यूनिवर्सल सेट का मतलब। एग्जाम्पल क्या बोले हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर पूरे सेट का एलिमेंट लाई करता है। क्या लाई करता है? पूरे सेट का एलिमेंट। ठीक है, ध्यान से समझना। द सेट्स कंटेनिंग each elements of another sets, then these sets, yeah, then such types of set is called as universal set। इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। कि जब किसी भी सेट के अंदर छोटे छोटे सेट का सारा एलिमेंट लाई कर जाए तो वो सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। एग्जाम्पल समझते हैं। एक सेट हम लोग ले लिए U, ये पूरा है रियल नंबर। पूरा क्या है? रियल नंबर। माइनस डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिर डैश। ये पूरा रियल नंबर है। पूरा क्या है? रियल नंबर। और एक सेट n ले लिए हैं, ये पूरा नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये पूरा नेचुरल नंबर है। और एक सेट हम लोग z ले लिए हैं, ये इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर। इसके अंदर क्या आ गया है? -3, -2, -1, 0, 1। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है, इसको समझिएगा। क्या समझाना चाहते हैं हम कि ये देखो z के अंदर ये सब एलिमेंट है ना, वो सारा यहाँ पे है। n के अंदर ये सब एलिमेंट है ना, सारा यहाँ पे है। मतलब इसका और इसका एलिमेंट इस u के अंदर है, इस u के अंदर है। यहाँ पे लिखेंगे z इज सबसेट ऑफ u, n इज सबसेट ऑफ u, दैट इम्प्लाइज u इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स फॉर n एंड z। किसको किसको ये चीज़ समझ में आया कि यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जब किसी सेट के अंदर दूसरे सेट का एलिमेंट लाई कर जाए। क्या कर जाए? लाई कर जाए। क्लियर हो रहा है ये चीज़? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइफ में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको हर मोड़ पे डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। जो आपको कह रहा है मैथ नहीं हो सकता है, उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि मैथ मतलब इजी। ठीक है, मैथ्स पढ़ना मतलब क्या है? तुम्हारा माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। मतलब हर तरीके से तुम लाइफ में जी सकते हो। इसलिए मैथ से पीछे मत भागना बेटा। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है? 10th पास हो गए हो, डिसाइड करने के लिए आ गया है कि मैथ, बायो, कॉमर्स तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि मैथ आपको क्या दे सकता है। अपने मन सोचिएगा मैथ कहाँ पे नहीं है, हर जगह मैथ है। इसीलिए हम बार बार ही बोलेंगे मैथ सबसे इजी है। आप लोग बोलेंगे आप मैथ के टीचर हैं, बोलेंगे, लेकिन नहीं। अब आप भी फील करिएगा जब सॉल्व करने बैठेंगे, अब जब इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो मैथ कहाँ समझ में आएगा? सॉल्व करने बैठोगे तो आपको मैथ अच्छा लगने लगेगा, और इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। आप 11 में आ गए हैं, पढ़ेंगे देखेंगे तो बार बार कहेंगे हाँ मैथ ही अच्छा है। सब सब्जेक्ट तुमको बोर करेगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैथ वो तुमको आएगा। बस इसको एक बार दिल से लगा लेना। ठीक, मतलब जैसे टाइम पास करते हो दूसरे में 1 घंटा 2 घंटा बाबू सोना, वो सब नहीं करना है, वही टाइम इस मैथ को दे दो। ठीक है, तो चाहता है मेरे पास कोई आए और इसके पास जाओगे तो तुमको दूर नहीं भगाएगा, तुमको एक्सेप्ट करेगा। और लेकिन अगर एक स्टेप पे तुम मैथ से पीछे जाओगे तो नोटिस किए होगे कभी कि तुमको 4-5 स्टेप पीछे भेज दे सकता है। एग्जाम्पल दें, नहीं समझ में आया तो मान लो हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन नहीं आया, अरे यार मन में हो गया नहीं आया, डर कि नहीं आया, फिर दोबारा किए, फिर गलती हो गया,
नहीं आ रहा है, हमें मैथ आ ही नहीं रहा है। अब तुम्हारे मन बैठ रहा है मैथ नहीं आ रहा है, मैथ टफ है, तो 12 करोगे नहीं आएगा। अब उस दिन उस टाइम में तुम कितना भी क्वेश्चन करोगे सब में फंसोगे। क्यों? क्योंकि मन में बैठा लियो मैथ टफ है, एक क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन बनता जा रहा है। अब अभी बोले हैं ना कि मैथ से एक स्टेप पीछे जाओगे तुमको 4 स्टेप पीछे ले जाएगा, इसलिए जबरदस्ती इसके पास रहो, लड़ो। क्यों नहीं आ रहे हो बे, इसको डांट दो, हमसे मजाक करोगे, ठीक? आओ ध्यान से देखते हैं। मैथ मतलब कुछ नहीं, मैथ का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा ना, ठीक है? सब लोग एक बढ़िया एग्जाम्पल बताए होंगे कि जो हैंडसम है वो उसको अटैक आया था, ये सब नहीं करना है, ठीक है? मैथ बहुत अच्छा है, ये जो फुल फॉर्म और एग्जाम्पल बना के मैथ को सब बोरिंग बना दिया है, ये सब नहीं करना है, ठीक? चलिए लाइफ को एंजॉय करिए और वो भी हंसते खेलते। टेंशन लेने से क्या मिल जाएगा बताइए? निगेटिव थॉट्स मन में लाना ही नहीं है, हर समय मोटिवेटेड रहना है। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सब खुद उसका मतलब है आई एम पॉसिबल। इसलिए मैथ मतलब सब कुछ, मैथ्स को ही लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या क्या समझ लिए हैं, सबसेट के बारे में हो गया, उनसे रिलेटेड टर्म हो गया। अब छोटा छोटा 2 टॉपिक है देख लेते हैं, उसके बाद फिर वेन डायग्राम के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। वो टॉपिक क्या है? यूनिवर्सल सेट। सबको क्लियर हो गया? आई होप आ रहा होगा कि ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट का एलिमेंट लाई करता है, और अगर यूनिवर्सल सेट है तो जो सेट का उसके अंदर एलिमेंट लाई कर रहा है वो सब क्या होते हैं? उसके सबसेट होते हैं। और जो यूनिवर्सल सेट होता है ये सुपर सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सुपर सेट। यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके, यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। अभी पीछे पढ़े थे ना, सुपर सेट मतलब होता है जिसके अंदर पूरा एलिमेंट लाई करता है। और एंड अदर सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया ये चीज कि यूनिवर्सल सेट क्या था, ठीक है? यूनिवर्सल सेट क्या था? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। एक U लिख दिया है, इसके पास पूरा है 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर का कलेक्शन है। क्या है? इवन नंबर का कलेक्शन है। और एक सेट ए है, क्या है? सेट ए है, यह है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब बताइए जल्दी से हमको, 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2। क्या होता है? +-2। अब पॉजिटिव बोल दिया तो -2 को लेना नहीं है। अब ये 2 यहाँ भी है, देखो ये 2 यहाँ भी है, इसका मतलब ए यूनिवर्सल सेट के अंदर है ना? तो ए इसका सबसेट हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट जो U है ये इसका सुपर सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको यूनिवर्सल सेट? एक टॉपिक और है, जल्दी से देख लेते हैं, पावर सेट। क्या टॉपिक है? पावर सेट, ठीक है? इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इनको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई पावर ऑफ सेट, एनी सेट, पावर ऑफ एनी सेट, ठीक? यहाँ पे सिर्फ ए ही नहीं, हम बार बार ए लिख रहे हैं, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए से जेड में जो लेटर आपको अच्छा लगता है आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक? अब ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या है? पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट मतलब होता है, हम लोग पीछे सबसेट पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सबसेट, उस सबसेट का फैमिली, ठीक है? यानी कि फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट। और हमको पता है जो सेट की फैमिली होती है उनके लिए जो घर बनता है वो घर क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। वो घर क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। अब पावर सेट मतलब उसका फैमिली है, और कोई फैमिली को खुला तो छोड़ नहीं देता है, उनको घर में रखना होगा तो उन्हें एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। मतलब क्या है? जितना भी सबसेट हमारे पास मिला है उसको उठा के सीधा कर्ली ब्रैकेट में लिख दो। कहाँ लिख दो? कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है? जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग जल्दी से। एक सेट ए है, इसके अंदर था क्या? 5 4 3। अब बताइए जल्दी से, यहाँ पे सबसेट क्या मिलेगा? यहाँ पे सबसेट क्या मिलेगा आपको? हमें पता है 3 एलिमेंट है, सबसेट 2 का क्यूब मिलेगा। सबसेट क्या मिलेगा? 2 का क्यूब मतलब 8। अब 8 कैसे मिलता था? पहले 5 आता था, फिर 5 आता था, फिर 4 आता था, 3 आता है, उसके बाद क्या आएगा? 5, 4, फिर क्या आएगा? 5, 3,
फिर क्या आएगा 4,3 और फिर क्या आएगा 5,4,3। क्लियर हुआ ये चीज़? यानी क्या, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बात करना है पावर सेट का, तो जब पावर सेट का बात करोगे यही सभी चीज़ को हम लोग करली ब्रैकेट में लिख देंगे, 5 5 4 और 3, 5,4 5,3 और 4,3 और लास्ट क्या है 5,4,3। ठीक, ये हमारा हो गया पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट, कि जितना सबसेट मिला है उन पूरे को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। कहाँ लिख देना है? करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, हमको पावर सेट मिल जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, कमेंट में आप बता सकते हैं, और क्लास कैसा लग रहा है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कि अमित सर के साथ मैथ पढ़ के आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, हंसते खेलते रहिए, लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। और हमेशा लाइफ में सोच समझ के डिसीजन लेना है, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, हमें हर तरीके से मेहनत करना है। ठीक, ठीक है, फिर चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अगले क्लास में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, वेन डायग्राम। तैयार रहिएगा और पिछला टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।